मूवी के शुरू में हम कुदरत को देखते हैं जो अपने बेटे अलीफ का एक्सोर्सिज्म कर रहा था। कुदरत अपने इकलौते बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पत्नी की मौत के बाद उसने अल्लाह पर विश्वास खो दिया है और यही शैतान के जीतने का कारण है। अब वह शैतान अलीफ के माध्यम से कुदरत को कहता है कि तुम अपने गिल्ट के कारण पूरी लाइफ टाइम सफर करते रहोगे। यह कहकर आंसुवाला उसकी आंखों के सामने अलीफ की गर्दन मरोड़कर मार डालता है। वह इस घटना के कारण इतना टूट जाता है कि अल्लाह पर उसका जितना भरोसा था वह भी खत्म हो जाता है। उसकी गोद में पड़ी है अलीफ की बेजान बॉडी। इसके अगले सीन में हम कुदरत को जेल में देखते हैं और पता चलता है कि अलीफ की मौत के आरोप में कुदरत पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद था, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस यह सब विश्वास नहीं करती कि कोई जीन या डीमोन यह सब कर सकता है। जेल में रहने के दौरान उसने आज तक कभी भी नमाज नहीं पढ़ी। उसका कैदी दोस्त उसे अल्लाह पर विश्वास रखने को कहता है। कुदरत उसे कहता है आंसुवाला पहले उसकी पत्नी फिर बेटे को मार डाला, तब अल्लाह कहाँ था? पूरी जिंदगी अल्लाह को पुकारने का परिणाम क्या यह है? तभी अचानक से जेल का वार्डन आ जाता है जो कुदरत को खींचते खींचते दूसरे एक रूम में लेकर जाता है और उसे वहां लेकर फांसी पर झुलाना शुरू करता है। और हम जानते हैं कि इस वार्डन को भी आंसुवाला शैतान ने ही पसेस्ट किया था। इतने साल बाद भी आंसुवाला कुदरत का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि जब आंसुवाला ने यह पता लगाया कि कुदरत को माफी मिल गई है और अब वह जल्द ही जेल से छूट जाएगा, तो उसने कुदरत को फांसी देकर खत्म कर दिया। लेकिन मरने से पहले कुदरत ठीक ही अल्लाह की महानता घोषित की थी, इसलिए अल्लाह उसे माफ करता है और उसे फिर से धरती पर भेजता है। आंखें खोलते ही देखता है मॉर्ग की लाशों के बीच वह सोया हुआ है। बाद में कुदरत वहां से भागकर अपने गांव चला आता है। 3 साल बाद गांव लौटते ही उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ती है। उसमें लिखा था यह जमीन पिजान ट्रेंट काहुरीपन बोर्डिंग स्कूल की है, यहाँ स्थानीय लोगों का आना अलाउ नहीं है। कुदरत इतने साल बाद गांव लौटकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरे गांव में सूखा चल रहा है। गांव में प्रवेश करते ही कुदरत एक घर से चीख सुनता है। वह समझ जाता है मामला क्या चल रहा है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। असल में उस घर में जिहान नाम की एक लड़की को एक जीन ने पसेस्ट किया है। उनकी बातें सुनकर पता चलता है इस गांव में अब यह मामला महामारी की तरह फैल रहा है। जिहान को घर में बांध कर रखा गया है। इस बीच जिहान को शांत करने की कोशिश करते हैं तो वह सिर हिट कर खुद को मार डालती है। कुदरत पिजान ट्रेंट काहुरीपन के स्कूल आते ही मुलाकात जाफर के साथ होती है। वह उसका बचपन का दोस्त है। यही दोनों ने एक्सोर्सिज्म सीखा है। कुदरत उसे गांव की इस तरह की हालत का कारण और कायरोचिम के बारे में पूछता है। जाफर कहता है पहले सब ठीक था, लेकिन जिस दिन तुम्हारे जेल जाने और अलीफ की मौत की खबर आई थी उसी दिन से काय बीमार थी और उसी दिन से गांव पर एक अनजान विभीषिका उतर आई। इन सब के बाद मैंने इस स्कूल चलाने की जिम्मेदारी ली है, जिसके कारण अब गांव के लोग जाफर को ही उस्ताद कहते थे। जाफर पूछता है कुदरत तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा अल्लाह पर अगाध विश्वास, उसकी शक्ति, सब बातों से तुम वाकिफ हो। तुम्हारे जीवन का हर एक्सोर्सिज्म सफल हुआ, लेकिन अपने बेटे के मामले में क्या हुआ? कुदरत चुप रहता है। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद गांव के एक परिवार को दिखाया जाता है, जहां सदस्य कहने को माँ यास्मीन, बेटा अलीफ और बेटी आशा ही थीं। एक एक्सीडेंट में पिता मौके पर ही मर जाते हैं और अलीफ चलने की शक्ति खो देता है। रात में अलीफ को सोने जाना कहने पर वह कहता है मैं पिता के साथ खेलकर फिर सोऊंगा। यास्मीन को यह बात सुनकर खटका लगता है। अलीफ उसके रूम की अलमारी का दरवाजा खोलकर किसी के साथ जैसे बात करता है। आशा स्कूल से आज लेट करके घर आती है। यास्मीन को यह पसंद नहीं, क्योंकि गांव की हालत फिलहाल अच्छी नहीं है। कुछ दिन पहले ही उसकी दोस्त जिहान का जो हुआ था, लेकिन आशा यह सब मानना नहीं चाहती। उसके अनुसार जिहान सिक थी, उसे किसी उस्ताद की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत थी। यास्मीन आशा को अलीफ की अलमारी की घटना भी बताती है। तभी हम अलीफ को देखते हैं अलमारी की तरफ एकटक देखते हुए। अचानक अलमारी का दरवाजा खुद से ही खुल जाता है और व्हील चेयर आगे बढ़नी शुरू करती है। तभी अलीफ की चीख सुनकर सब अंदर आना चाहते हैं, तो व्हील चेयर कोई जैसे उनकी तरफ फेंक देता है। बाद में अलीफ अलमारी के सामने मुंह के बल पड़ा हुआ है। उसे बहुत ज्यादा बुखार आया है। दवा और सिर पर पानी की पट्टी देकर रात गुजरती है। अगले दिन अलीफ उठकर बैठता है और पूछता है अलमारी कहाँ है? यास्मीन बताती है अलमारी बाहर स्टोरेज रूम में रखकर आई है। यह बात सुनकर वह कैसा चुप हो जाता है। यास्मीन उसे खिलाने जाती है तो धक्का देकर खाना गिरा देता है। रात में अलीफ को न पाकर वे पूरा घर ढूंढते हैं। बाद में स्टोरेज रूम आते हैं तो देखते हैं वह अलमारी के अंदर मुंह घुसेड़कर बैठा हुआ है। पूछने पर जवाब देता है पिता ने कहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर यास्मीन कहती है पिता मर गए हैं। यह बात सुनकर अलीफ अपनी माँ पर अटैक करता है। वह किसी तरह उसे एक धक्का देकर स्टोरेज रूम का दरवाजा लॉक कर बाहर निकल आती है। आशा को बंद दरवाजे का ख्याल रखने को कहकर दौड़कर निकल जाती है उस्ताद जाफर को बुलाने। जब वह स्कूल पहुंचती है तो वहां सिर्फ कुदरत को पाती है, इसलिए अब वह कुदरत के पास ही उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है। हालांकि कुदरत पहले तो मना करता है, लेकिन फिर अलीफ का नाम सुनते ही उसे अपने बेटे की बात याद आती है, जिसके कारण वह एक्सोर्सिज्म के लिए राजी हो जाता है। इधर अलीफ अपनी बहन को दरवाजा खोलने के लिए मैनिपुलेट करता रहता है। आशा के जन्मदिन के दिन पिता
मर जाने के कारण उसने कभी भी जन्मदिन का केक नहीं काटा और यह वीकनेसेस काम लगाकर अलीफ उसे दरवाजा खोलकर पास आने को कहता है। आशा भी वैसा ही करती है और अलमारी के सामने आते ही अलीफ अंदर खींच लेता है तो आशा एक विजन देखती है जहाँ उसके घर में सब केक लेकर उसके लिए इंतजार कर रहे हैं और पास खड़े पिता उसके हाथ में नाइफ देकर केक काटने को कहते हैं, लेकिन केक काटने के साथ ही अंदर से खून निकल कर आता है। असल में यह सभी आशा का भ्रम था। रियल लाइफ में आशा केक नहीं बल्कि नाइफ से अपनी हाथ की नसों को काट रही थी। लकीली तभी यास्मीन कुदरत को लेकर प्रवेश करती है। कुदरत जल्दी से एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है। वह जी जान से अल्लाह का नाम लेकर जीन को इस बच्चे का शरीर छोड़ने को कहता है। अलीफ बार बार कुदरत के अल्लाह पर आस्था को लेकर व्यंग्य कर रहा था, लेकिन आखिरकार अलीफ के मुंह से काला खून निकल कर आने के साथ ही अलीफ की बॉडी से जीन बाहर निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वह कुदरत को कहता है, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं जिस शैतान की पूजा करता हूँ वह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, वह बदला लेने जरूर आएगा। फिर कुदरत जब स्कूल वापस जा रहा था तो उसे फिर से आसवाला शैतान वुल्फ के रूप में अटैक करता है। कुदरत उसे पहचान लेता है लेकिन आसवाला उसे उसके बेटे अलीफ का डर दिखाकर ऊपर से फेंक देता है। लेकिन अल्लाह की रहमत जिस पर होती है उसे कौन शैतान मार सकता है। आशा के घर में अलीफ को फिर से ईविल स्पिरिट पसेस्ड कर लेता है, लेकिन पल भर में वहाँ जाफर पहुँच जाता है जो अलीफ और उसके फैमिली को स्कूल लेने आता है एक्सोर्सिज्म करने के लिए। इसके बीच कुदरत भी आता है और वह जाफर को कहता है अलीफ को अब कोई छोटा मोटा जीन पसेस्ड नहीं किया है बल्कि आसवाला ही पसेस्ड किया है जो एक सॉर्सरर है, जो शैतान का डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी वंशज है। और कुछ समय पहले कुदरत जिस पावरफुल जीन को अलीफ की बॉडी से बाहर निकाला था वह तो केवल आसवाला का हेंचमैन था, इसलिए अब वह यह एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना चाहता है। जिस पर जाफर कहता है, मैं सारी बातें समझ गया हूँ लेकिन मैं तुम्हें अलीफ का एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं करने दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम आसवाला के बदला लेने की आग में इस अलीफ की जान को खतरे में डाल दो। और ये सब सुनने के बाद कुदरत साथ ही चुप हो जाता है और जाफर अलीफ को लेकर जाता है। अगले दिन आशा स्कूल के बाहर बैठी रो रही थी, इसलिए अब कुदरत उसे समझाना शुरू करता है कि सिचुएशन जितनी भी खराब हो हमें कभी अल्लाह पर भरोसा करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान यही चाहता है। और फिर अगर एक बार तुम्हारा अल्लाह पर से विश्वास उठ जाता है तो शैतान को तुम्हें खत्म करने में देर नहीं लगेगी। इस तरह ये दोनों बातें करते करते गाँव के जिहान के घर के पास पहुँच जाते हैं। तब जिहान का पिता कुदरत को देखकर बाहर चले जाने को कहता है, क्योंकि गाँव की इस जगह पर वे जाफर के लोगों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि पैसा या जमीन न मिलने पर जाफर ने जिहान का एक्सोर्सिज्म नहीं किया था। यह कहकर कुदरत को जिहान का पिता मारना शुरू करता है तो अचानक जिहान की माँ गड्ढे में कूद जाती है। वहाँ मौजूद हर कोई स्पीचलेस हो जाता है। कुदरत भीषण कंफ्यूज्ड है। जो उसने कानों से सुना वह क्या सच है, सीधे जाफर के पास पहुँच जाता है। तब अलीफ को उसके घर के लोग लेने आए हैं। कुदरत जाफर से पूछता है अलीफ को ठीक करने के बदले उसके घर से क्या लिया, पैसा या जमीन। यह बात सुनते ही जाफर चौंक जाता है। वह समझ जाता है उसका प्लान कुछ हद तक वह जान गया है। तो बेसिकली इस गांव में जो शैतान का शिकार होते हैं उनका एक्सोर्सिज्म करने के बदले जाफर जमीन पर हिस्सा डालता है, जिसके कारण ही गांव में प्रवेश करते समय कुदरत ने एक साइन बोर्ड देखा था कि यहाँ स्थानीय लोगों का प्रवेश वर्जित है। कुदरत कहता है हुजूर कायरोचिम हमें यह शिक्षा नहीं देता है। इसके जवाब में जाफर कहता है मैं जमीन संपत्ति सब ले रहा हूँ यहाँ मस्जिद तैयार करने के लिए। यहाँ मैं एक न्यू पेजेंट ट्रेन की शुरुआत करूंगा। लेकिन कुदरत को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। वह जाफर से एक ही सवाल करता है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है नई पेजांट ट्रेन या इंसानों का स्वस्थ जीवन। जाने से पहले कुदरत कह जाता है यास्मीन की जमीन और संपत्ति पर नजर डालने की कोशिश भी मत करना और एक्सोर्सिज्म के बदले कभी पैसा भी मत मांगना, क्योंकि कायरोचिम यह शिक्षा हमें नहीं दिए। लेकिन जाफर भी उसे छोड़कर बात नहीं करता, बल्कि उलटे उसे गांव छोड़कर चले जाने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यास्मीन के घर में अचानक बिजली चली जाती है। यास्मीन स्टोरेज रूम में मीटर बॉक्स चेक करने जाती है तो किसी की प्रेजेंस महसूस करती है। हैरिकेन उठाकर देखने जाएगी और तभी आग बुझ जाती है। वह जितनी बार आग जलाने की कोशिश करती है उतनी बार ही वह बुझ जाती है। डर से कांपते कांपते हैरिकेन को एक बार और जलाने की कोशिश करती है तो आंसूवाला उस पर झपट पड़ता है और वश में कर लेता है। इधर यास्मीन को आने में देर होती है तो आशा माँ को ढूंढने जाती है। तभी पसेस्ड यास्मीन जाफर को बुलाकर लाने को कहती है। आशा भी कुछ न समझकर उसे लाने निकल पड़ती है। तब तक कुदरत का समय चला आता है गाँव छोड़कर चले जाने का, इसलिए आखिरी बार कायरोचिम को अलविदा कहने आता है तो वे उसके कानों में कुछ कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जाफर के लोग उसे पीछा करके घर भेजने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह हम कुदरत का एक नया रूप देखते हैं। वह सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि एक अच्छा मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट है। वह जाफर के लोगों को मारकर हाथ पैर तोड़ डालता है। वह समझ गया था जाफर कुछ एक रहस्य उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी जाफर के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करता है तो सुनता है जाफर फुसफुसाकर क्या पता क्या कह रहा है।
कुदरत अलमारी के पीछे सीक्रेट दरवाजे से एक लंबी टनल के अंदर प्रवेश करता है और जहाँ देखता है जाफर ब्लैक मैजिक रिचुअल्स कर रहा है। यह दृश्य देखकर कुदरत हैरान हो जाता है। तभी जाफर के साथ उसकी फाइटिंग शुरू होती है, लेकिन जाफर उसे काबू करके असली ट्विस्ट रिवील करता है। कायरोचिम बीमार होने के बाद से ही जाफर इब्लीस की उपासना शुरू कर दिया, क्योंकि वह चाहता था धन दौलत और बहुत शक्ति। इसलिए वह ब्लैक मैजिक की मदद से इब्लीस को याद करता है और इब्लीस उसे लोभ दिखाकर अल्लाह से भ्रमित करके अपना उपासक बना लेता है। जाफर उसे एक बर्तन में खून लाकर पीने को देता है और कहता है, मेरी तरह आसवाला को वॉरशिप करना शुरू करो। यह नाम सुनते ही कुदरत हैरान हो जाता है, यानी इतने दिन पूरे गांव में जाफर खुद ही आसवाला की मदद से सबको पसेस्ट कराता था, फिर पैसों या जमीन के बदले उनका एक्सोर्सिज्म करता था अपने डेरे में लाकर। कुदरत खून पीने से इनकार करता है तो जाफर उस पर छुरी लेकर अटैक करता है, लेकिन कुदरत उसकी कमर तोड़कर सिर पर चोट करके बेहोश कर देता है। इस बीच आशा चली आती है तो कुदरत उसे लेकर घर की तरफ दौड़ लगाता है। इधर यास्मीन अलमारी में आग लगाकर अलीफ को जिंदा दफन कर देती है। कुदरत आकर पूछता है अलीफ कहाँ है, और तभी जवाब आता है खुद ढूंढ लें। यह कहकर उस पर झपट पड़ती है। कुदरत यास्मीन को पीछे से दबाकर पकड़ लेता है और अल्लाह का नाम लेकर उसे बहुत शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आसवाला उसे हर बार पराजित कर रहा था। आशा भी मिट्टी खोदकर अलीफ को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। यास्मीन कूदकर कुदरत का कान काटकर पकड़ लेती है। कुदरत को हारते देखकर आशा बेलचा लेकर यास्मीन को मारने आती है तो आसवाला उसे माँ का रूप लेकर मैनिपुलेट करके दीवार पर पटक देता है, लेकिन इस मौके पर कुदरत अल्लाह का नाम लेकर उसे फिर से दबाकर दुआ पढ़ना शुरू करता है और आसवाला पराजित होकर यास्मीन को छोड़ देता है। इसके बाद कुदरत मिट्टी खोदकर अलीफ को निकालता है तो आसवाला अपनी लास्ट चाल चल देता है। कुदरत मिट्टी खोदकर यास्मीन के बेटे अलीफ को नहीं बल्कि अपने बेटे अलीफ को देखता है। वह उसे पास बुला रहा है। कुदरत बेटे को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। याद आ रहा है 3 साल पहले बेटे की मौत का समय। इस हालत में यास्मीन और आशा दोनों ही अल्लाह को पुकारना शुरू करते हैं तो आंसुवाला जोरदार चीख उठता है और इस मौके पर कुदरत अपना काम पूरा करता है। अलीफ अब ठीक है। पूरा गांव अब शैतान की काली छाया से मुक्त है। दुख कष्ट सूखा बीमारी सब कुछ दूर कर चुके हैं गांव के लोग। जाफर की मौत के साथ कायरोचिम ठीक हो जाते हैं। उन्होंने फिर से गांव के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया है, लेकिन कुदरत को रुकना नहीं चाहिए। वह ढूंढ कर निकालेगा अपनी पत्नी अजीजा की मौत का रहस्य, जो आज भी उसके लिए अनजान है। कायरोचिम उसे रोकते नहीं, बस कहते हैं जाओ निकल पड़ो कुदरत। लेकिन इस तरह कितनी रास्ता पैदल चलोगे, लो मेरी बाइक लेकर जाओ। बचपन से जो बाइक कई बार चलाना चाहकर भी वह नहीं पाया, वह आज अपने हाथों से गुरु उसके हाथ में सौंप दिया। सबको अलविदा कहकर गांव के आखिरी किनारे पर पहुंचता है तो यास्मीन अपने परिवार सहित आखिरी अलविदा कहने आती है। अलीफ व्हील चेयर छोड़कर अपनी कोशिश से उठकर खड़ा हो जाता है। चिल्लाकर कहता है उस्ताद कुदरत, तुम्हें फिर से वापस आना होगा हम सब के लिए। कुदरत जाने के समय स्क्रीन पर उठता है कुदरत फिर से वापस आएगा और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।